अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो नया आने वाला बलदियाती इलेक्शन है जो पंजाब में, जिसका बार बार हुकूमत ऐलान कर रही है और जिसके लिए जो है ना कानून में तरमीम भी की जा रही है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और आगाही के लिए जो है ना वो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोस्तों को पता चले कि उसमें जो मसौदा पास किया गया है सूबाई काबीना की तरफ से, और उस्मान बुज़दार ने भी जिस नए बलदियाती एक्ट 2021 की जो ना मंजूरी दी है, उसके अंदर बेसिकली है क्या चीज़। तो सबसे पहले जो मेन बात है उसमें ये है कि इसमें जो है ना वो जो डिवीज़न लेवल पे हैं लॉर्ड मेयर, और डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मेयर जो है ना वो बना दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इतना बाख्तियार बना दिया गया है कि इनको आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर या डिस्ट्रिक्ट का वज़ीर आला भी कह सकते हैं। तमाम महकमे इनके मातहत होंगे, तमाम इख्तियारात इनके पास होंगे, और तमाम जो है ना ये जो तहसील हैं, यूनियन कौंसिल हैं, उनके वो मातहत होंगी। तो ये वैसे बेसिकली वो जो मुशर्रफ का 2003 वाला एक्ट था, उसके जो है ना मुशाबा जो है ना एक एक्ट बनाया गया है। तो ये बलदियाती निज़ाम का तरमीमी मसौदा जो है ना वो कानून 2021 को सूबाई काबीना ने मंजूर कर लिया है, और अगले चंद दिनों में ये पंजाब असम्बली में पेश होगा। और पंजाब असम्बली में पेश होने के बाद जब ये वहाँ पंजाब असम्बली से मंजूर हो जाएगा, तो ये कानून ये गवर्नर के पास जाएगा और ये फिर कानून बन जाएगा। और जो ज़राए हैं, जो हुकूमती ज़राए हैं, जो पीटीआई है या सूबाई हुकूमत है, वो ये चाह रही है कि ये मरला जो है ना अगले 2-3 महीने में मुकम्मल हो जाए, और अप्रैल 2022 में जो है ना वो बलदियाती इलेक्शन करा दिए जाएँ। या इसकी अहम बात एक और जो है वो ये है कि ये तमाम डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न लेवल से लेके विलेज कौंसल तक ये तमाम जमाती बुनियादों पर होंगे, और ये बराह रास्त होंगे। अब जो इसमें मेन चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि हमारे जो 9 डिवीज़न हैं, तो 9 जो है ना पहले इन्होंने रखे थे कि जो इनके 9 अजला के लॉर्ड मेयर होंगे। लेकिन बाद में जैसा कि आपको पता ही है कि काफ लीग के साथ थोड़ा सा इनका बलदियाती इलेक्शन के ऊपर थोड़ा ना यो इख्तलाफात हुए। वो इख्तलाफात इस बात के थे कि काफ लीग चाह रही थी कि गुजरात और सियालकोट को भी जो है ना वो लॉर्ड मेयर दिए जाएं, और उनको लॉर्ड मेयर की फहरिस्त में शामिल किया जाए, उन शहरों को भी। अब जो 11 जो है ना अजला हैं, जिनमें 9 डिवीज़न हैं और 2 अजला, इनमें लॉर्ड मेयर मुंतखब किए जाएंगे, जिसमें रावलपिंडी हो गया, गुजरांवाला हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, सरगोदा, सहिवाल, मुल्तान, डीजी खां, बहावलपुर, और सियालकोट, और जो है ना गुजरात को भी, क्योंकि ये सनती शहर हैं, उनको भी लॉर्ड मेयर दिया गया है। इसी तरह बाकी जो 25 अजला हैं, उनको जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो मेयर जो है मुंतखब होंगे उनके। शहरी और देहाती इलाकों में उन्होंने यूनियन कौंसिल तरफ से जो है ना छोटी छोटी जो है ना मोहल्ला कौंसिल, और गांव में जो है ना विलेज कौंसिल बना दिए हैं। ये सब जो है ना लॉर्ड मेयर और डिस्ट्रिक्ट मेयर के मातहत होंगे, और अवामी वोटों से जो डायरेक्ट मुंतखब होकर आएंगे। मतलब है अब इस सारे जो है ना वो उसका ये है कि 4 किस्म के ओहदे जो है ना वो रखे गए हैं। सबसे बड़ा ओहदा क्या है कि जो लॉर्ड मेयर होगा वो डिवीजन लेवल के ऊपर होगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो मेयर होगा वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होगा। इसी तरह फिर विलेज कौंसिल को मेंबरान होंगे, इसी तरह मोहल्ला कौंसिल के मेंबरान होंगे। ये सारे यानी ऊपर से लेके लॉर्ड मेयर से लेके विलेज कौंसिल के मेंबर तक ये तमाम जमाती बुनियादों पर होंगे और बराह रास्त होंगे, और इनको डायरेक्ट आवाम वोट देगी और आवाम के वोटों से ये मुंतखब होंगे। और इनमें सेफ्टी ये रखी गई है कि जो है ना इनको ना कोई हुकूमत मुअत्तल कर सकेगी, ना इनको हटा सकेगी, बल्कि ये 5 साल अपनी मियाद पूरी करेंगे और 5 साल तक ये बेताज बादशाह रहेंगे अपने ज़िले के। तो इसको ये निज़ाम जो है ना एक अच्छा निज़ाम आ रहा है, यानी वही कि आपके मसाइल एक ही दहलीज पे और आपकी दहलीज पे हल होंगे, क्योंकि इसकी मुखालफत नहीं हुई कहीं से भी।
सिंध के बलदियाती इलेक्शन के ऊपर उसकी बलदियाती जो है वहाँ कानून साजी हुई है, वहाँ MQM ने एतराज़ किया है, जमात इस्लामी और बाकी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं, लेकिन फ़िलवक्त यहाँ नून लीग ने या बाकी जमातों ने एहतजाज नहीं किया। तो लगता यही है कि उनकी जो है ना ये इसके में नीम रजामंदी उसको कह सकते हैं, या शायद अभी तक उनके जो है ना सामने ये नहीं आया। तो बहरहाल ये एक ऐसा निज़ाम है, इसमें जो साबका तहसील कौंसिल थी, कारपोरेशन थी, म्यूनसिपल कमेटियाँ थीं या टाउन कमेटियाँ थीं, इवन यूनियन काउंसिल को भी ख़त्म कर दिया गया है। वो सारा निज़ाम जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है। तमाम जो ज़िले में एक अफसर को जो है ना वो मुजाज होगा, वो अपने जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो तमाम महकमों का जो है ना वो हेड होगा, उसको आप गवर्नर कहें, उसको आप वज़ीर आला कहें। और ये जो अब नया सवाल ये है कि इलेक्शन कैसे होंगे। आपको जैसे कि सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए पता भी चला है कि सूबाई काबीना ने तो मंजूरी दे दी है कि इस बलदियाती इलेक्शन को भी जो है ना EVM मशीनों के ज़रिए जो है ना वो कराया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए करवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो है ना फिर वही बात है कि इतनी जल्दी ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो है ना अप्रैल तक, अगर हुकूमत कहती है कि अप्रैल 2022 तक हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए नहीं करवा सकते। तो लगता यही है कि पुराने तर्ज पे होंगे, लेकिन इस दफ़ा होगा ये कि नए जमाती बुनियादों पर होंगे, और तरीक़ाकार भी जैसे मैंने ऊपर बता दिया है वो वाला होगा। तो ये 31 दिसंबर 2021 को जब मौजूदा बलदियाती निज़ाम का जो है ना वो मियाद ख़त्म हो जाएगी, तो ये फिर जो है नया बलदियाती जो है ना वो निज़ाम, जैसा कि मैंने बताया कि वो आ रहा है। अल्लाह करे ये पूरा हो जाए, अल्लाह करे ये सही माने में इम्प्लीमेंट हो जाए और आवाम को कोई रिलीफ मिले। तो लगता तो यही है कि सिर्फ आवाम को सिर्फ एक बत्ती के पीछे हुकूमत ने लगाया हुआ है कि बस इसी उसमें रहे। बहरहाल ये नई तरमीम हो रही है बलदियाती इलेक्शन के बारे में, काफ़ी लोगों को जो है ना, कोई लड़ने वाले हैं, कोई उम्मीदवार हैं, कोई आम आदमी को भी जो है ना दिलचस्पी है कि कैसा निज़ाम आ रहा है, कैसी चीज़ें आ रही हैं। तो इस सिलसिले में मैंने कहा दोस्तों की आगाही के लिए जो है ना वो एक ये मैंने वीडियो बनाई है। लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर देना, और हाँ, दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मालूमात उस तक पहुँचें। और इसको सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने में भी कोई ख़र्चा नहीं होता, बल्कि हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वासलाम।